पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में उतरे अधिवक्ता नीलू यादव की गिरफ्तारी के करीबियों को पकड़े जाने का विरोध। कहा कि जमानत के बाद लगाई गई नीलू पर गैंगस्टर। पुलिस नीलू को तलाश करे, उनके निर्दोष घरवालों को प्रताड़ित न करे। रिहा होने के बाद नीलू यादव के गायब होने पर भी जताई चिंता। अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस पर लगाया नीलू को गायब करने का आरोप। बार एसोसिएशन ने नवाब नीलू के परिजनों को छुड़वाने का डीएम को सौंपा ज्ञापन। नाबालिग से रेप के आरोप में 1.5 माह से जेल में बंद है नवाब सिंह यादव। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर ज्ञापन था? देखिए, मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन कन्नौज मोहम्मद इदरीस खान इस बात का ज्ञापन दिया है कि हमारे एक साथी अधिवक्ता नवाब सिंह यादव जी और उनके भाई नीलू यादव जी जो पेशे से दोनों अधिवक्ता हैं और हमारी बार के सदस्य हैं, उन पर मुकदमा लगा है, गैंगस्टर लगा है। तो ये नीलू यादव की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और वो उनकी रिहाई हो गई है। उसके बाद में गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है। तो उसके निकलने के बाद में उनके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, नवाब सिंह के बच्चे को, उनके नीलू के घर वालों को या जमींदारों को या औरतों को पुलिस पकड़ के ला रही है, थाने में बंद कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। ऐसा कैसा न्याय है? जबकि लीगल प्रोसीजर जो है वो अपनाना चाहिए और हम उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा सहयोग, जो लीगली पोजीशन है उसमें पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा कहना यही है, इसी बात का हमने ज्ञापन भी दिया है जिला अधिकारी महोदय जी को कि जो और लोग पकड़े गए हैं जिन पर कोई मुकदमे नहीं है, किसी में वांछित नहीं है या जमींदार को बिठाए हुए हैं, उनको शीघ्र छोड़ दिया जाए और जो लीगल पोजीशन है वो अपनी चलाएं। कब से बैठाले हुए हैं, क्या जानकारी? ये तो मुझे ये मालूम हुआ, कल रात में पकड़ के ले गए थे, परसों रात में पकड़ कर लेकर गए थे वहाँ उनके गांव अरंगापुर से। तब से थाने में बंद किए हुए, या कहाँ बंद किए हुए तो मैं नहीं बता सकता। अगर आदमी लोग बंद हैं, उस जिसमें नीलू को भी मुलजिम बनाया गया सह आरोपी, उसमें उनकी जमानत पहले हो चुकी, रिहाई भी जा चुकी थी। एक मुकदमा जो इनके ऊपर मारपीट का था उसमें 24/9/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। इसके बाद उनकी जमानत दाखिल की गई तो उस पर माननीय न्यायालय ने 27/9/24 जो है वो लगाई थी कि जमींदारों का सत्यापन करके भेजा जाए। तो जमींदारों को सत्यापन तो नहीं भेजा गया, पुलिस द्वारा जमींदारों को ही डिटेन कर लिया गया। अब यही नहीं पता है कि कहाँ पे बैठा ले। तहसील का सत्यापन पहुंचने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उनकी रिहाई 27/9/24 को भेज दी गई। 27/9/24 को जब वो शाम को रिहा हो गए, उसके बाद पता चला कि पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिख दिया है। तो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिख दिया है, जिले में बहुत से लोगों को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा हुआ है, वो घूम रहे हैं, अपना सरेंडर करेंगे, जमानत कराएं, लेकिन पुलिस उनके पीछे उसी समय से 27/9/24 की रात से ही बुरी तरीके से पड़ गई। क्या मांग की है सर आप लोगों ने? हम लोग यही मांग किए हैं, 27/9/24 की रात में जाके कन्नौज पुलिस ने उनके घर पे दबिद्दी, दरवाजा तोड़ दिया, महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बच्चों को पकड़ लाए। उनके 2 बड़े भाई हैं, एक जो ग्राम प्रधान है इस समय वर्तमान में शिवपाल सिंह, और वो हार्ट और बीपी के मरीज भी हैं, शुगर के मरीज हैं। तो इन लोगों को सबको 7-8 लोगों को पकड़ के पुलिस ने, यही नहीं पता है कि कहाँ पे बैठा ले, ना किसी को पता चल रहा, ना कोई मिल पा रहा। तो इसी को लेकर हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक अपना ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र भी दी है। और ये नवाब सिंह और नीलू जो हैं दोनों अधिवक्ता हैं, हमारे बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य भी हैं, वहाँ विधि व्यवसाय भी करते हैं। तो इसीलिए हमारी कन्नौज बार एसोसिएशन ने उनके समर्थन में जो है वो दिया है। और नीलू का भी नहीं पता लग रहा है, नीलू का भी नहीं पता लग रहा है कि कहाँ है, क्या है। पुलिस की ही गिरफ्त में है, पुलिस अपना क्या कर रही है हम लोग ये भी नहीं बता सकते हैं। पता तो नहीं उसी को लेके हम लोगों ने पुलिस ने उनकी हत्या कर दी है। हम ये नहीं कुछ कह रहे हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि भाई जो अभियुक्त है उस पर आप कार्रवाई करिए और परिवार वालों को परेशान मत करिए। जबकि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तम न्यायालय हिंदुस्तान का ये कह रहा है कि जमानत होने के बाद किसी को रोका नहीं जा सकता है। अगर उसको जेल में रोका जाता है तो अनलीगल डिटेंशन माना जाए, जो भी रोकेगा वो उस अपराध का दोषी होगा। तो ये कानून का काम, कानून की प्रक्रिया होना चाहिए। पुलिस अपना काम करे, न्यायालय अपना काम करें, अधिवक्ता अपना काम करें। यही हम लोगों की मांग है कि भाई उनके घर वालों को परेशान मत करिए।